Biome Academy Shikarpur presents online teaching, subject biology first year, topic is immune system from chapter number 14 by Shahrukh Sumro। इम्यून सिस्टम बताने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इम्यून सिस्टम जब डिस्टर्ब होता है तो किसकी वजह से डिस्टर्ब होता है। इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब होता है एंटीजन की वजह से। ये एंटीजन क्या है? एंटीजन कोई भी फॉरेन पार्टिकल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी में इंटर होकर हमारी बॉडी को डिस्टर्ब कर ले, हमारे सारे इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब कर ले, उसको हम एंटीजन कहते हैं। टेररिस्ट कह सकते हैं आप एंटीजन को। जब हमारी बॉडी के अंदर जाएगी तो क्या करेगी? हमें नुकसान पहुंचाएगी। तो हमारे सोल्जर्स जो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं, यानी कि इम्यून सेल्स, वो उन एंटीजन को ख़त्म करने की पूरी मुकम्मल कोशिश करेंगे। एंटीजन जब दाखिल होता है हमारी बॉडी के अंदर तो क्विक रिस्पॉन्सेस शुरू हो जाते हैं। कुछ लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस होते हैं और वो कुछ प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं, सॉल्युबल प्रोटीन, जिनको हम एंटीबॉडी कहते हैं या इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहते हैं। एंटीबॉडी कंबाइन होकर एंटीजन के साथ रिमूव करती है हमारी बॉडी से उन एंटीजन्स को, और हमारी बॉडी मुख्तलिफ़ किस्म की एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है उन फॉरेन पार्टिकल्स के ख़िलाफ़। द इम्यून सिस्टम जानदारों की सलाहियत जो उनको रोके ख़तरनाक पैरासाइटिक माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स से या उनके जहरीले मादात से या एबनॉर्मल सेल्स से या बॉडी के जो होते हैं, उसको हम इम्यूनिटी कहते हैं। और जो सिस्टम इस इम्यूनिटी को कंट्रोल करता है उसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। इम्यूनिटी तमाम ज़रूरी होती है ज़िंदगी के लिए तब जब इंसान या किसी जानवर को वायरस, बैक्टीरिया, फंगस या किसी पैरासाइटिक एनिमल की वजह से इन्फेक्शन हो जाए। इम्यून सिस्टम तमाम ज़रूरी सेल्स और प्रोटीन्स प्रोड्यूस करती है जो बचाती है बॉडी को डेंजरियस और हार्मफुल या इन्फेक्टियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। ये इम्यून सिस्टम मदद करता है हमारी एलर्जी, हाइपर सेंसिटिविटी और मुख्तलिफ़ किस्म की ख़तरनाक बीमारियों से बचने के लिए, जैसे कि कैंसर वगैरह। और ये एक ख़ास किस्म का पार्ट प्ले करता है इम्यून सिस्टम हमारा ट्रांसप्लांटेड टिश्यूज़ में। जब बॉडी में ट्रांसप्लांट हो किसी भी किस्म के टिश्यूज़ या ऑर्गन जैसे किडनी, लिवर, ईटीसी। द प्रोसेस ऑफ फंक्शनिंग एंड डिसऑर्डर ऑफ इम्यून सिस्टम इज़ कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी एक बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं इम्यून सिस्टम के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में और डिसऑर्डर के बारे में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इम्यून सिस्टम। दो तरह के इम्यून सिस्टम होते हैं, एक होता है इनेट इम्यून सिस्टम और दूसरा होता है एडाप्टिव इम्यून सिस्टम। इनेट इम्यून सिस्टम जो कि नॉन स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम होता है। इसका मतलब ये है कि ये इम्यून सिस्टम कहीं भी एक्टिवेट हो सकता है और ये शुरुआती इम्यून सिस्टम होता है हमारा। इट इज़ द नेचुरल इम्यून सिस्टम विच प्रिवेंट द इन्फेक्शन ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये कुदरती इम्यून सिस्टम होता है जो बचाता है हमें छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इन्फेक्शन से, जिसमें इंक्लूड होते हैं कुछ फिजिकल बॉडी ऑर्गन जैसे कि स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन और कुछ केमिकल सब्सटेंस जैसे गैस्ट्रिक जूस, लाइसोजाइम। ये सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है कंट्रोल करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी। इनेट इम्यून सिस्टम दो तरह का सिस्टम होता है डिफेंस का, जिसमें फिजिकल बॉडी ऑर्गन्स आते हैं जो कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है, और दूसरा इंटरनल बॉडी सिस्टम आता है जिसको हम सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं। फिजिकल बॉडी ऑर्गन जिनको हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन तमाम ज़रूरी ऑर्गन्स होते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को एक्ट करने के लिए, जो बचाते हैं हमें छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से। स्किन उन इन्फेक्टियस एजेंट्स को या छोटे जानदारों को हमारी बॉडी के अंदर इंटर होने से रोकती है। म्यूकस मेम्ब्रेन जो कि मौजूद होता है डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी एंड यूरिनोजेनिटल ट्रैक की लाइनिंग्स पे, उसके थ्रू अगर कोई भी एंटीजन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है तो क्या होता है, म्यूकस और कुछ सीक्रेशन मिलकर उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, बैक्टीरिया और वायरसेस को ख़त्म कर देती है। इंटरनल बॉडी सिस्टम सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। इंटरनल बॉडी सिस्टम जिसको हम दूसरी लाइन कहते हैं बचाव की, ये सिस्टम
तब शुरू होता है जब कोई भी एजेंट, एंटीजन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है, दाखिल हो जाता है कुछ सर्टेन रीज़न की वजह से। तो फिर ये एक दूसरी किस्म की हमारी डिफेंस प्रोटेक्शन की लाइन है जो हमारी बॉडी को बचाती है इन छोटे जानदारों से। उसके अंदर 3 सब स्टेजेस आ जाती हैं: फेगोसाइटोसिस, एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन, इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स। नंबर 1, फेगोसाइटोसिस। ये वाइट ब्लड सेल्स के किस्म होते हैं। ये सेल उन छोटे जानदारों को ख़त्म कर देते हैं या उन पार्टिकल्स को ख़त्म कर देते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर हमारे इम्यून सिस्टम को ख़राब करती है या डिस्टर्ब करती है। ये एक तरह के फेगोसाइट्स होते हैं, वो सेल्स जो ईट करे छोटे। फेगो मीन टू ईट, साइट्स मीन यानी कि सेल्स। ये एक तरह के फेगोसाइट्स होते हैं जिनको हम न्यूट्रोफिल कहते हैं। ये सेल बैक्टीरिया को इंजेस्ट कर देते हैं, हजम कर देते हैं। न्यूट्रोफिल की लाइफ छोटी होती है। एक और तरह का फेगोसाइट्स होते हैं जिनको हम मोनोसाइट्स कहते हैं। ये बिग ईटर होते हैं और ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं। इनकी ज़िंदगी ज़्यादा वक्त चलती है और इनको हम प्रेजेंटिंग सेल फॉर एंटीजन कहते हैं क्योंकि ये एंटीजन के लिए ख़ास किस्म के तैयार किए गए सेल होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। ये एक और तरह के वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जिनको हम नेचर कलर सेल्स कहते हैं, जो डिस्ट्रॉय करते हैं उन इन्फेक्टेड सेल्स को या एबनॉर्मल कैंसरियस सेल को जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। ये नेचर कलर सेल्स एक प्रोड्यूस करते हैं प्रोटीन, जो काम ये करता है उन इन्फेक्टेड सेल्स के अंदर पोर्स पैदा कर देता है, होल्स कह दें। जो पोर्स पैदा हो जाते हैं उनके अंदर तो वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उस प्रोसेस को हम कहते हैं साइटोटॉक्सिसिटी। नंबर 2, एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स। बॉडी के अंदर कुछ खास तरह के प्रोटीन्स प्रोड्यूस होते हैं जो इन्फेक्टियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उनको हम कहते हैं एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स लाइसोजाइम्स हो सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन हो सकते हैं या इंटरफिरॉन हो सकते हैं। लाइसोजाइम एक एंजाइम है जो प्रेजेंट होता है, मौजूद होता है हमारे टीयर्स में, सलाइवा में एंड म्यूकस सीक्रेशंस में, जो किल करते हैं बैक्टीरिया को। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, ये प्रोटीन बैक्टीरिया को डायरेक्ट किल कर देती है। ये प्रोटीन सीक्रेट होती है मैक्रोफेजेस से। इंटरफिरॉन, ये प्रोटीन प्रोड्यूस होती है वायरली इन्फेक्टेड सेल्स से या लिम्फोसाइट्स से। ये प्रोटीन काम करती है वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट। नंबर 3, इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स। जलने की कंडीशन में कुछ बॉडी पार्ट्स को इंजरी हो जाती है या छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको इन्फेक्ट कर देते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है, कोई भी हमारा बॉडी का पार्ट स्वॉलिंग हो जाता है, सूज जाता है या रेडिश हो जाता है और हमें दर्द महसूस होता है, इंजरी जहाँ पर होती है। और वहाँ पे एक केमिकल रिलीज़ होता है जिसको बेसोफिल सेल से, बेसोफिल भी एक वाइट ब्लड सेल का किस्म है जो रिलीज़ करता है एक सब्सटेंस। उस सब्सटेंस का नाम है हिस्टामाइन। ये हिस्टामाइन मदद करता है दूसरे फेगोसाइट्स को अट्रैक्शन करने के लिए और मैक्रोफेजेस को अट्रैक्शन करने के लिए उस इंजर्ड प्लेस के जगह पे। जो फेगोसाइट डिस्ट्रॉय करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को और रिमूव कर देंगे उस डेड को और सेल्स को जो ब्रोकन पार्ट में मौजूद हों, जो हमें इन्फेक्शन ज़्यादा काज करने की वजह से हमारे सारे इम्यून सिस्टम को ख़राब कर सकती है। इन्फेक्शन की वजह से या सूजन की वजह से हमें बुखार भी महसूस होता है वार्म ब्लडेड सेल्स में। ये इसी वजह से होता है क्योंकि वहाँ पे एक सब्सटेंस रिलीज़ होता है वाइट ब्लड सेल्स के, जो सब्सटेंस होता है या कोई केमिकल होता है उसको हम पायरोजन कहते हैं। वो पायरोजन हमारी मदद के लिए होता है जो इंक्रीज़ करता है हमारा बॉडी टेम्परेचर। जैसे ज़्यादा बॉडी टेम्परेचर होगा तो ज़्यादा सेल्स जो होंगे एंटीजन को किल कर सकेंगे। टेम्परेचर मॉडरेट टेम्परेचर होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकता है।
और इंक्रीज करता है फेगोसाइट्स की प्रोडक्शन को और इंटरफीरॉन मॉलिक्यूल्स को, जो डैमेज टिश्यू में जाकर रिपेयर करती हैं जल्द से जल्द। अगर हाई फीवर हो जाता है तो वो ख़तरनाक हो सकता है हमारे इंटरनल बॉडी टिश्यूज़ के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं इम्यून सिस्टम, उसके जो सेल्स होते हैं थाइमस, स्प्लीन, लिम्फ नोड, लिम्फ वेसल्स, बोन मेरो से प्रोड्यूस होते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, सिलिया, स्टोमेच, एसिड, यूरिन फ्लो। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में सेल्स आ जाते हैं मैक्रोफेज, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, एसिनोफिल, मास्ट सेल, ये सारे हमारे WBCs हैं। DC सेल, NK सेल, ये सारे हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं। अब हम देखेंगे एडाप्टिव इम्यून सिस्टम, जिसको हम स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम कहते हैं। ये इम्यून सिस्टम स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ काम करता है जो डेवलप होता है हमारे बॉडी के अंदर, स्पेशली ख़ास किस्म के छोटे जानदारों के लिए या ट्यूमर सेल्स के लिए या ट्रांसप्लांटेड टिश्यूज़ के लिए या टॉक्सिन के लिए। टॉक्सिन यानी कि तेज़ाबियत। ये कंसीडर करते हैं हम थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, जो वर्क करता है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के साथ, इसीलिए हम इसको स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स सिस्टम के। एडाप्टिव इम्यून सिस्टम स्पेशल किस्म के सेल प्रोड्यूस करता है, वो लिम्फोसाइट्स होते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम से जुड़े हुए। वो होते हैं B सेल्स और T सेल्स। ये सेल्स प्रोड्यूस होते हैं बोन मेरो में और थाइमस में। एडाप्टिव इम्यून सिस्टम दो तरह की इम्यूनिटी डेवलप करता है। एक होती है ह्यूमेरियल इम्यूनिटी, जो डेवलप होती है B सेल की वजह से बैक्टीरिया के खिलाफ, और दूसरी होती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ये इम्यूनिटी डेवलप होती है T सेल की वजह से वायरसेस के खिलाफ। ह्यूमेरियल इम्यूनिटी, जब B सेल प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज़ सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, तो वो एंटीबॉडीज डेवलप करती है इम्यूनिटी सलाहियत, उसको हम कहते हैं ह्यूमेरियल इम्यूनिटी। ये इम्यूनिटी बैक्टीरिया के खिलाफ बहुत असरअंदाज होती है। ये ह्यूमेरियल इम्यूनिटी डिपेंड करती है एंटीबॉडीज़ की अपीयरेंस पर ब्लड के अंदर। हर किस्म का B सेल एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी कंटेन करता है उसके आउटर सरफेस पे। वो इसीलिए स्पेसिफिक होता है कि हर किस्म की जो एंटीजन होती है, रिसेप्टर होता है, वो चेंज होता है, तो एंटीबॉडी उस एंटीजन के रिसेप्टर को रिकॉग्नाइज उस आउटर सरफेस से कर लेती है। ये एंटीबॉडी कंबाइन होती है एक ख़ास किस्म के एंटीजन से और फॉर्म करती है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बाइंडिंग। ये प्लाज्मा सेल्स सीक्रेट करते हैं कुछ एंटीबॉडीज़ बॉडी फ्लूइड के अंदर, यानी कि सीरम के अंदर, वो एलिमिनेट करवाती है, रिमूव करवाती है पर्टिकुलर एंटीजन्स को। कुछ इफेक्टेड सेल्स एंटीबॉडी सीक्रेट नहीं करते, वो कन्वर्ट हो जाते हैं मेमोरी सेल्स में। ये मेमोरी सेल्स वो सलाहियत हमें देती है फ्यूचर में काम आने वाली, और इस वजह से कि जब वही री इन्फेक्शन होगा हमारी बॉडी के अंदर, वही सेम किस्म का जानदार हमें इफ़ेक्ट करेगा, तो हाँ वही मेमोरी सेल परफॉर्म करेंगे क्विक एक्शन अगेंस्ट डेड ऑर्गेनिज्म, उस जानदार के खिलाफ। एंटीबॉडीज़ कुछ जहरीला मादात को भी डिस्ट्रॉय कर देती है जो बैक्टीरिया की वजह से इफ़ेक्ट करती है हमारी बॉडी को। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ये इम्यूनिटी डेवलप होती है T सेल की वजह से। ये एक अलग किस्म का लिम्फोसाइट्स होता है। T सेल एंटीबॉडी सीक्रेट नहीं करता, पर ये किल करता है इन्फेक्टेड सेल्स को। ये इम्यूनिटी तमाम असरअंदाज होती है वायरसेस के खिलाफ और पैरासाइटिक जानदारों के खिलाफ, जो कि छुपे हुए होते हैं सेल के अंदर या होस्ट बॉडी के अंदर, जैसे कि फंजाई या ट्यूमर सेल। ये इम्यूनिटी इन्वॉल्व होती है इफेक्टेड सेल्स को पैदा करने के लिए, जिसको हम लिम्फोब्लास्ट्स कहते हैं। मुख्तलिफ किस्म के T सेल्स होते हैं, हेल्पर T सेल्स और साइटोटॉक्सिक T सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ हेल्पर T cells and cytotoxic T cell antigen receptors are present, जिसको हम T cell receptors कहते हैं। हेल्पर T cells, हेल्पर T cells के ऊपर सरफेस पर कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको हम रिसेप्टर्स कहते हैं। वो रिकग्नाइज करते हैं, जान लेते हैं जब किसी भी एंटीजन के पार्ट के साथ जुड़ जाते हैं उनकी बॉडी के साथ,
उनको हम कहते हैं मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स क्लास 2 मॉलिक्यूल, जो मौजूद होते हैं बी सेल्स के ऊपर सरफेस पर या माइक्रोफेज के सरफेस पर। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, ये साइटोटॉक्सिक टी सेल के रिसेप्टर्स जान लेते हैं एंटीजन फ्रेगमेंट को जो मौजूद होते हैं उनके खुद के मॉलिक्यूल्स में सेल सरफेस पर, जिनको हम कहते हैं मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स क्लास 1, जो मौजूद होते हैं न्यूक्लिएटेड सेल्स के ऊपर। सप्रेसर टी सेल्स, ये सेल्स मदद करते हैं इम्यून रेस्पॉन्सेस को रोकने के लिए इन बोथ बी सेल्स एंड साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जब इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है हमारा। मेमोरी टी सेल्स, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के दौरान हमारा टी सेल्स का कुछ रिस्पॉन्स होता है जिसमें क्या होता है, टी सेल्स कन्वर्ट हो जाते हैं मेमोरी टी सेल्स में। वो मेमोरी टी सेल्स मदद करते हैं क्विक रिस्पॉन्सेस जब वही अटैक दोबारा होता है ऑर्गेनिज्म की वजह से या किसी भी पैरासाइटिक जानदार की वजह से। हार्मोन्स ऑफ इम्यून सिस्टम, साइटोकाइंस और लिम्फोकाइंस। इम्यून सिस्टम में कुछ हार्मोन्स पार्ट प्ले करते हैं जैसे कि साइटोकाइंस या लिम्फोकाइंस। ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये हार्मोन्स चलाते हैं इम्यून रिस्पॉन्सेस को। बहुत सारे हार्मोन्स हो सकते हैं जैसे कि इंटरल्यूकिन्स या इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन इस्तेमाल होता है वायरल इन्फेक्शन की वजह से या किसी भी दूसरे स्टिमुलस की वजह से, जो कंट्रोल करता है वायरस की ग्रोथ को और इंक्रीज करता है, बढ़ाता है नेचर किलर की एक्टिविटीज़ को। इम्यूनिटी के दो किस्म होते हैं फंक्शन की वजह से, एक होती है हमारी एक्टिव इम्यूनिटी, दूसरी होती है पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी, ये इम्यूनिटी डेवलप होती है हमारे खुद के इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स की वजह से, जिसको हम एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। ये दो तरह की होती है, एक होती है नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, दूसरी होती है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, जब इम्यून सिस्टम डेवलप होता है बॉडी के अंदर तो कुछ कुदरती रिस्पॉन्सेस हमारे स्टार्ट हो जाते हैं जिनको हम नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी जो आर्टिफिशियली डेवलप की गई हो वैक्सीनेशन की वजह से, उनको हम आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। ये वैक्सीनेशन लॉन्ग टाइम लाइफ प्रोटेक्शन होती है, जैसे कि चिकन पॉक्स की वैक्सीनेशन अगर कोई करवा लेता है तो लॉन्ग टर्म उनको चिकन पॉक्स नहीं होती। पैसिव इम्यूनिटी, जब एंटीबॉडी इंट्रोड्यूस की जाए बॉडी के अंदर एक दूसरे पर्सन से किसी भी जानवर में, तो उनको हम पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। इट मीन्स ये ट्रांसफ़र होती है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर। इस इम्यूनिटी को हम पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं, जो कि दो तरह की होती है, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी में एंटीबॉडी ट्रांसफर्ड होते हैं एक पर्सन की बॉडी से दूसरे पर्सन की बॉडी का खुद ब खुद। जैसे एक मदर अगर प्रेग्नेंट होती है तो उनके अंदर जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो जाती हैं तो वो अपने न्यू बॉर्न बेबी को वो एंटीबॉडीज़ ट्रांसफ़र करेंगी थ्रू प्लेसेंटा, और आफ्टर बर्थ क्या करेगी, फीडिंग के थ्रू वो ट्रांसफ़र करेगी वही एंटीबॉडीज़ अपने बेबी की बॉडी में। ये इम्यूनिटी टेम्पररी प्रोटेक्शन के लिए होती है और छोटी देर के लिए रहती है। आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज़ ली जाएंगी उन बॉडीज़ ऑफ एनिमल्स में या ह्यूमन बॉडी से जो ऑलरेडी इम्यून हो उस बीमारी से, या फिर वो ट्रांसफ़र की जाएंगी किसी भी किस्म के जानवर को या इंसान को, जिसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है एंटीबॉडीज़ ऑफ रबीज़ आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑलरेडी वैक्सीनेटेड पर्सन। रबीज़ की एंटीबॉडीज़ उसी इंसान से हम ले सकते हैं जो पहले से ही वैक्सीनेट हो रबीज़ की बीमारी से, और फिर हम इंट्रोड्यूस करेंगे वही एंटीबॉडीज़ अफेक्टेड पर्सन में। ये आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी जल्द से जल्द वर्कआउट करती है, इसलिए इसको हम रैपिड प्रोसेस ऑफ इम्यूनिटी कहते हैं आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी को। प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्सेस कहते हैं जब फर्स्ट एंट्री होती है किसी भी एंटीजन की तो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टर सेल्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। ये रिस्पॉन्स इम्यून सिस्टम का जो होता है उनको हम प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं।
जिसमें हमारे ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें 5 से 10 दिन लग जाते हैं। जब कोई भी सेकंड इन्फेक्शन होता है सेम पैथोजन से, सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या सेम एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाती है, तो रिस्पॉन्सेस जो होता है ज़्यादा से जल्द स्टार्ट हो जाता है हमारे इम्यून सिस्टम का। उसको हम कहते हैं सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्सेस, जिसमें हमारे 3 से 5 दिन लग जाते हैं। ये क्विकर रिस्पॉन्स होता है इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी की वजह से इम्यून सिस्टम के अंदर। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के दौरान क्या होता है, मेमोरी सेल्स पहले से ही प्रोड्यूस हो जाते हैं। ये सेल्स प्ले करते हैं जल्द से जल्द रिस्पॉन्स सेकेंडरी रिस्पॉन्स में, जो मदद करते हैं ज़िंदगी की लॉन्ग लाइफ प्रोटेक्शन के लिए डेंजरस डिजीज के खिलाफ, लाइक चिकन पॉक्स। इम्यूनाइजेशन एक प्रोसेस है बहुत सी खतरनाक बीमारियों को रोकने के लिए वैक्सीनेशन के थ्रू। वैक्सीनेशन बहुत असरअंदाज होती है मुख्तलिफ़ किस्म की खतरनाक बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए पूरी दुनिया में। जैसे किसी ज़माने में बहुत खतरनाक बीमारियां थीं, डिफ्थीरिया, मीज़ल्स, पोलियो, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस, जो कि आज के दौर में क्या है, कंट्रोल की गई हैं वैक्सीनेशन की वजह से। इम्यूनाइजेशन का प्रोसेस पहले इंट्रोड्यूस करवाया था एक साइंटिस्ट ने, जिसका नाम था एडवर्ड जेनर। थैंक यू। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट।